नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि संगठित क्षेत्र के कामगार EPFO जो धारक हैं, जो सर्विस में हैं और उन लोगों को एक जो कटौती राशि होती है उस पर एक ब्याज दर दिया जाता है और उस ब्याज दर को अगर मिलने में लेट होता है खाता में तो कैसे उसे जान सकते हैं कि पासबुक यानी जो EPFO पासबुक है उसमें जमा हुआ है ब्याज दर या नहीं हुआ है। अगर लेट हो रहा है जमा होने में तो उसका क्या खामियाजा EPFO धारकों को सहना होगा। इन सारे फैक्ट पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। EPFO की जब बात आता है तो चर्चा में महत्वपूर्ण रूप से बहुत सारे चीज़ घूमने लगते हैं और ख़ास करके जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से EPFO के लिए जो बातें निकल कर आते हैं वह मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर आते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जिस विषय को हम चर्चा करने जा रहे हैं वह EPFO अकाउंट होल्डर को जो वार्षिक ब्याज दर मिलता है उस ब्याज दर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वर्ष 2026 में क्या आपको EPFO ने आपके पासबुक पे ब्याज दर को डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि जो ब्याज दर है आपका यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो वार्षिक 8.25 है। जैसे 2024-25 के वित्तीय वर्ष में रहा था वैसे ही 2025-26 का वित्तीय वर्ष भी आपके लिए 8.25 का ही है। अब जून का महीना चल रहा है, जून 2026 है। बहुत से ऐसे EPFO अकाउंट होल्डर हैं जिनके पासबुक में इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले इसे वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए टेक्निकली कुछ बातों को EPFO ने यहाँ पे जारी किया था जिसके आधार पे आप EPFO अकाउंट में पैसे से संबंधित जानकारी को आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो जानेंगे कि EPFO के पोर्टल से आप जान सकते हैं। EPFO के पोर्टल पे भी आप जाके जो आपका EPFO मेंबर पासबुक है वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रूप से आप जान सकते हैं एक नंबर जो EPFO के द्वारा जो पब्लिश किया गया था उस पर आप SMS के माध्यम से जब आप उस पर SMS करेंगे तो उस आधार पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आपके पासबुक की स्थिति स्टेटस क्या है। ठीक इसी तरीके से आपके मिस्ड कॉल पे देने पे भी आपके EPFO पासबुक का स्टेटस दे दिया जाता है और वहाँ से आपको ये क्लियर हो सकता है कि आपका ब्याज दर और आपके EPFO के पैसे की क्या स्टेटस है। अब देखिए एक बहुत अपडेट चीज़ हुआ था, उमंग ऐप आया था। उमंग ऐप के माध्यम से EPFO ने जो EPFO पासबुक अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण रूप से इस ऐप के माध्यम से भी आप बहुत से ऐसी जानकारियों को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जून 2026 अगर नहीं जमा हुआ है तो क्या ये जो CBT की बैठक जो फरवरी 2026 में हुआ था, जनवरी से जून के बीच में 6 महीने बीत चुके हैं, ब्याज दर 8.25 है। इस 6 महीने का ब्याज दर अगर अकाउंट में जमा नहीं हुआ है और जमा होते होते लगभग सितंबर 2026 चला जाएगा तो आखिर इस लेट का खामियाजा क्या EPFO अकाउंट होल्डर धारकों को होगा। तो इस बात का जो संशय है इसको अब आपको इस चीज़ से क्लियर कर देते हैं कि आपकी वार्षिक ब्याज दर 8.25 है जो आपकी कंटिन्यू इस वित्तीय वर्ष में रहेंगे और इस पे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए EPFO के तरफ से आपका 8.25 का जो वार्षिक ब्याज दर है वो आपका प्रत्येक जो महीने जितना भी लेट हो जाए वो सभी को ऐड करके आपके पासबुक पे भेज दिए जाएंगे। यानी इसमें किसी भी तरीके के EPFO अकाउंट होल्डर को किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से ये बातें हैं कि अगर लेट होता भी है तो उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह होता है EPFO जो सारा प्रोसेस को सारे पैसे को हैंडल करके आपके अकाउंट में भेज देगा। अगर सितंबर भी अगर जाता है, सितंबर 2026 भी जाता है तो इससे आपको एक पैसे का भी नुकसान EPFO के तरफ से नहीं होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस चर्चा को हम इसलिए लाए हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इतना लंबा समय बीतने के बाद क्या EPFO जो अकाउंट होल्डर धारक हैं क्या उन लोगों को कोई डायरेक्ट नुकसान हो सकता है क्या। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाइए कि कोई डायरेक्ट नुकसान आपको या इनडायरेक्ट नुकसान आपको नहीं है। 8.25 का वार्षिक ब्याज दर आपको भुगते होगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और आप अपने स्टेटस को EPFO पे जान सकते हैं कि आपका जमा हुआ है या नहीं हुआ है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।